से है मिलने लगा, जब से बाबा तू यादों में रहने लगा। आपका बन सदा मुस्कुराने लगे, प्यार में हम तेरे यूं निखरने लगे। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया, प्यारे बाबा हमें आप जब से मिले, पाए इतनी खुशी सारे गम हर लिए। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया। धरा सारी पे ही है अंधियारा, धरा सारी पे ही है अंधियारा। तेरी मुरली से होता है उजियारा, ज्ञान की राहों में जब से हम हैं चले, जल उठे हैं उम्मीदों के इतने दिए। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया, प्यारे बाबा हमें आप जब से मिले, पाए इतनी खुशी सारे गम हर लिए। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया। कल्प कल्प का ये कैसा अनादि अविनाशी नाता है बाबा, जो हर श्वास में एक तू ही समाता जाता है। अब तो ये मन आपके बिना एक पल भी रह नहीं पाता बाबा। हम तो जब से आपके बने हैं, पता नहीं आपने क्या जादू किया। कभी तो लगता है जैसे इस जग में ही है, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे जग से परे कहीं दूर चले गए हैं। ओ जादूगर बाबा, ये क्या जादू किया आपने, जो हमारे जीवन में, हमारी दृष्टि वृत्ति में इतना परिवर्तन आ गया। ऐसा मन करता है बाबा, ये समय यही रुक जाए, आपसे मिलन के ये पल कभी ना बीते। संगम युग यूं ही चलता रहे, चलता रहे, और हम आपके साथ सदा आपके पास रहें, आपकी यादों में समाये रहें, खोए रहें बाबा। मीठे बाबा, अंतर मन के भावों को प्रकट करने के लिए शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है।
कहते हैं ना, भाषा जहां असमर्थ हो, बोल उठता है मौन। भावों की गहराई को माप सका है कौन। परंतु बाबा, आप तो बच्चों की भाव और भावना दोनों को जानते हो, इसलिए तो आप भी हमसे कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो बाबा। इतना प्यार कर। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति। शांति। आज बहुत सुंदर बाबा ने धारणा के लिए पॉइंट दिए। बाबा कहते हैं, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो और इस पुराने घर से ममत्व निकाल दो। किसी भी पदार्थ, वस्तु, शरीर, किसी चीज में भी ममत्व ना हो। पुरानी हर चीज का ममत्व निकालना है। आगे वरदान दिया बाबा ने, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। डिटेल बताया है बाबा ने। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले एक टाइटल को स्मृति में लाओ। बहुत सारे टाइटल दिए हैं बाबा, कहते हैं एक चुन लो हर रोज के लिए, तो तुम्हारी मनन शक्ति शक्तिशाली बन जाएगी, बुद्धि भी शक्तिशाली बनेगी और शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार भी नहीं हो सकेगा। परवश नहीं होंगे, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर करती है और फिर इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। कोई भी कमजोरी तुम्हारे ऊपर वार नहीं कर पाएगी जब व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान है आज का। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। आज की मुरली से नशे का पॉइंट है कि हम ये पढ़ाई पढ़ के बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। स्मृति में रखा, हम सब एक बाप के बच्चे आत्मा हैं और हम कल देवता थे, आज फिर बन रहे हैं और अभी हमें इस योग से बहुत ताकत मिलती है भविष्य में राज्य करने के लिए। चिंतन का पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। धारणा की पॉइंट है, कोई भी बात में कभी भी किसी से रूठना नहीं है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना, सदा हर्षित रहना है और देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। चेकिंग की पॉइंट ली, ये पुराने घर से अभी ममत्व निकला है, ये चेक करना है। और सेवा की पॉइंट ली, सबको बताना है कि अभी कलयुग में सब दुर्गति में है,
अभी बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं बाबा, घोर अंधियारे से निकाल सोझे में ले जाने के लिए। और योग की पॉइंट थी, बाबा की याद से शांति और शक्ति की किरणें फैलाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सो मान लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। योगाभ्यास मन मना भाव सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाबा को बड़े प्यार से याद किया। धारणा अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कराना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। नशे के पॉइंट, हमें अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। नए घर की खुशी होती है ना, अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। स्मृति, हमें हमारा कर्तव्य स्मृति में रखना है कि हमें जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है। इस पढ़ाई से जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेंगे और गोल्डन स्पून इन द माउथ ज्ञान द्वारा ही मिल सकता है। और चिंतन किए कि रोज अमृत वेले एक टाइटल को स्मृति में लाकर मनन करते रहेंगे तो मनन शक्ति से हमारी बुद्धि भी शक्तिशाली हो जाएगी। सेवा का पॉइंट कि सबको बताना है कि बाबा आए हुए हैं सबको जगाने के लिए। चेकिंग, बाबा के आज्ञाकारी बच्चे कहाँ तक बने। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली से तो मान लिया मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। योग अभ्यास अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही बाप ने खास फरमान दिए है। धारणा अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सेवा मेरेपन के संबंध से न्यारे होकर शांति और शक्ति का सहयोग सभी आत्माओं को देना है। स्मृति में रखा कि बेहद के बाप से हम पढ़ रहे हैं, जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। ये नशा बहुत होना चाहिए, जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना बहुत ऊंचे घर में जन्म होगा। चिंतन कि मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली होती है। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार हो नहीं सकता। चेकिंग की काम महाशत्रु है, इस भूत के वश में नहीं होना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। हाँ जी, बोलिए भाई साहब। जी बोलिए बोलिए। थैंक यू। आज की मुरली से सो मान लिया मैं आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करने वाली अंतर्मुखी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार पढ़ाई है। इस पढ़ाई से ही हम बैगर से प्रिंस बन सकते हैं। गोल्डन स्कूल जैसे बाबा ने कहा। और चिंतन का पॉइंट कि ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ प्राप्त हो सकता है। ये है बेहद की बात। और भक्ति में पढ़ाई से रजाई नहीं मिल सकती, मगर यहाँ तो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं ज्ञान में। धारणा के लिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। तो हमें एक रस अवस्था बनानी है और पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। और नशे का पॉइंट है कि बाबा ने कहा आज मुरली में कि स्टूडेंट्स इम्तिहान पास करते हैं तो खुश होते हैं, और हमें तो बच्चों को 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए कि हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं और भविष्य में हम अमरपुरी के प्रिंस बनेंगे। सेवा के लिए रूहानी पंडे हो सेवा करनी है कि सबको बताना है बाबा आया है, वर्षे के अधिकारी बनो। चेकिंग के लिए कितनी अवस्था एक रस बनी है, कितना देही अभिमानी बने हैं, ये चेकिंग करनी है। और योग अभ्यास के लिए 5 स्वरूपों का और मनसा सेवा का योगाभ्यास किया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मैं समन रखा मैं सच्चा सच्चा पांडव हूँ, रूहानी पंडा हूँ। और याद के लिए ने कहा अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की। और तीसरा जो धारणा की पॉइंट था उठना नहीं है। और चौथा सेवा के लिए था कि मनसा शक्ति द्वारा सबको स्नेह दो, मतलब शक्ति और शांति और शक्ति का सहयोग दो। और पांचवा जो याद रखा
कि तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है, और वो ताकत से राज्य करने की, जो कोई जीत नहीं पा सकते। हमारे राज्य में हमको कोई जीत नहीं पाएगा, और तुम कितने सुखी बनते हो। और छठा चिंतन के लिए था आज कि हर एक बात को अच्छी रीति समझना है, नहीं समझते हैं तो बाबा को पूछना है नोट करके। और सातवां पॉइंट था, बाबा ने आज कहा है कि आज्ञाकारी बच्चे दुआओं का पात्र बनते हैं। तो कौन सी बात में आज्ञाकारी से मिस हुआ वो चेकिंग करनी है। ओम शांति। ओम शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। बाबा ने कहा है कि भविष्य ऊंच बढ़ाने में आने का आधार पढ़ाई है। इस पढ़ाई से ही हम बेगर से प्रिंस बन सकते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से और दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, ये है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझना है तो बाबा से पूछो। नोट करो कि ये बातें बाबा से पूछनी है। मुख्य है ही बाप की याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहां तो यह कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वे महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास करके फिर बड़ा हुआ है, विकारों को जानते हैं। छोटे बच्चे तो नहीं जानते हैं, इसीलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है बच्चे को। वहां तो सब महात्माएं हैं सतयुग त्रेता में। यही अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा है ग्रस्त व्यवहार में रहते अपनी अवस्था जमानी है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा ग्रस्त है बाबा का, कितने ख्यालात रहते होंगे। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है ब्रह्मा को। वह कोई सन्यासी नहीं है, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। उनको क्या पता कि इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में समझना पड़ता है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। यह ब्रह्मा व्यक्त और वह ब्रह्मा अव्यक्त है। यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं। ये कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं हमें, रोने का नामो निशान नहीं है वहां। वह ये है रोने की दुनिया, और वह है हर्षित रहने की दुनिया। इस बम्बोर को आग लगनी है। सिविल वॉर में भी एक दो को मारते हैं कैसे हैं, इसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है, तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं, कोई भी बात में कभी भी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है, और मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। ओम शांति। ओम शांति। और किसी ने साकार मुरली के करने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं, तो अव्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 24/4/1984 की है।
वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य। आज साकार मुरली में भी पद कहा कि कितने कैसे पाना है, पढ़ाई से, पुण्य कर्मों से। हमें बाबा ने ये मौका दिया हुआ है कि ब्राह्मण जन्म ले लिया, जो कि हीरे तुल्य है, इसके बराबर कोई है ही नहीं। और वो भी संगम युग का, बाबा के चुने हुए ब्राह्मणों का। आज बाबा ने तुलना भी करी है कि अभी के जो हैं उनमें और हम ब्राह्मणों में क्या अंतर है, और साथ में समझानी भी दी है बाबा ने कि संगम युग के जो है उसमें स्लोगन है कि अगर अभी हम चूक जाते हैं, केयरलेस होते हैं, तो फिर हमें कितना नुकसान होगा। प्राप्तियां इतनी हैं, तो अगर वो फिर हमें प्राप्तियां खो देंगे, हम वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब वक्त निकल जाएगा। तो ऐसे ही बाबा ने गुजरात वालों से भी जब बात की, स्वराज्य के अधिकारी, राजा बनने के अधिकारी, ये बाबा ने सबको एक उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए बाबा ने सबको समझानी दी है। तो आज बैठकर बाबा के पास हम ब्राह्मण आत्माएं, बाबा के द्वारा चुनी हुई विशेष आत्माएं, उनके सम्मुख बैठकर व्यक्त मुरली सुनते हैं। श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करने वाले राज्य भाग्य अधिकारी बच्चों प्रति बाबा बोले। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने सम्मान कितने बड़े बड़े देने शुरू कर दिए स्टार्ट होते ही। विश्व की तमोगुणी अपवित्र आत्माओं के अंतर में कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अब बाबा ने बताया कि दुनिया में जो सर्व आत्माएं हैं वो पुकारती हैं बाप को, क्योंकि पहचानती नहीं है ना। पहचान नहीं है तो वो पुकारेंगे कि रहम करो मुझ पे। भटक रही हैं इधर से उधर, कभी चलिए उठा रहे हैं, कभी मंदिरों में जा रहे हैं, कभी पैरों नंगे जा रहे हैं। आप देखते होंगे जब यात्रा करते थे, ये हमने भी करी हुई है, तो ये यात्राएं मैं तो चप्पल भी नहीं पहनती थी जब वैष्णो देवी जाती थी या कालका मंदिर में जाना है। पानी की एक बूंद नहीं पीनी है जब तक दर्शन नहीं करने हैं। तो ये बाबा ने कहा आज कि आप अप्राप्त आत्मा, भटकने वाली अप्राप्त आत्माएं हैं। कितनी भी विनाशी सर्व प्राप्तियां हों, भले कोई कितना भी सुख सुविधा से संपूर्ण है, फिर भी कोई ना कोई अप्राप्ति जरूर होती है। अगर आज आप अगर कंपेयर करते हो तो पॉलिटिशियन में देखो तो अमेरिका में कितनी इतना कुछ सुख सुविधा है, फिर भी वहां क्या शांति मिल रही है उनको? या फिर यहाँ भी अपना देखे, कोई इतना अमीर परिवार है तो कभी किसी को मानसिक या शारीरिक कोई ना कोई कमी जरूर रहती है, जिसको आप कह सकते हो कि उनको वो फिर कहेंगे हमें ये हो जाए, ये भी मिल जाए। तो ये बाबा ने आज बताया। और फिर बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण बच्चों को, सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चों को अब बाप मिल गया। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सदा प्राप्ति स्वरूप हो, क्योंकि राजा के बच्चे हैं ना। अब राजा वो हमारा परमपिता परमात्मा भी है। परमात्मा जिसका बाप ऐसा हो, ना उसको मांगने की जरूरत, ना पुकारने की जरूरत, बस उसके पास बैठ जाते हैं, एक एक चीज पूरी हो जाती है हमारी। भटकना बंद हो गया, पता चल गया मेरा घर कौन सा है। वक्त मिला, जैसे ही कर्म क्षेत्र में भी रहते हुए भी कहते हैं उसको कि आजा भाई मेरे पास, मेरे साथ चलो, मेरे साथ कराओ। और जब फ्री हो जाते हैं तो उसकी तो गले में बाहें डाल के बैठे होते हैं हम, उसकी किरणों में, वो सुख स्वरूप में बैठे होते हैं। हमसे ज्यादा कोई अमीर हो ही नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा कि अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल का राज्य अधिकार ना होते हुए भी बिन कौड़ी बादशाह हो। बादशाह तो बेफिक्र बादशाह। आज सारे कहते हैं ना, चाहे बादशाह समझ लो, आज पॉलिटिशियन है वो भी बादशाह के रूप भी ले सकते हो, आप कह सकते हो। उनको रात को नींद नहीं है, और हम तो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं जो
माया नहीं इफेक्ट करती, प्रकृति जीत है, स्वराज्य अधिकारी हो, सदा ईश्वरीय पालना में पलने वाले। हर वक्त बाबा बाबा कहता है ना, मेरे पास और काम ही नहीं है बच्चों के अलावा, बच्चों को देखता रहता हूं मैं। तो हम उसकी पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। अब अति इंद्रिय सुख का झूला, ये जो आनंद की प्राप्ति है, जो बाबा से मिलन मनाकर, हम कितने भाग्यवान हैं जो हमने अपने बाप को आंखों से देखा है। इन आंखों से भी हमने देखा जब बाबा आते हैं, वो सुख भी हमने प्राप्त किया। और अब भी हम बैठते हैं तो बुद्धि रूपी चक्षु से उसके साथ मिलन मनाते हैं रोज, उसकी किरणों के झूले में झूला झूल रहे होते हैं। और बाबा कहता है विनाशी संपत्ति की बजाय हमारे पास कौन सी है अविनाशी संपत्ति है, जो कहीं खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो मिल गया, उसको पहचान लिया, उसका नाम जाप, उससे मिलना, उससे बात करना हमें सबसे ज्यादा खुशी देता है। ऐसी खुशी के लिए लोग तरस जाते हैं, इतनी तपस्याएं कर लेते हैं, तो भी वो वाला जो हमें सुख प्राप्त होता है, वो क्षणिक सुख भी उनको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहता है भावना का फल तो मैं देता हूँ, मगर हमें तो बाप ही मिला हुआ है। ऐसे ही रतन जड़ित ताज नहीं, लेकिन परमात्मा बाप के सिर के ताज हो गए हम। अब मैं उस दिन देख रही थी कि चाहे कोई कितना महंगा है, सोने के बने हुए वस्त्रों को पहन रहे हैं, और अगर वो कहीं जा रहे हैं समाज में भी, और अगर उसके अंदर, क्योंकि विकार तो है ही ना, विकारों पे विजय थोड़ा प्राप्त की हुई है, अगर अहंकार भी आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के पास बैठना भी कोई पसंद नहीं करता। मगर हम जो हैं, हम सब, हमें बाबा ने इतना भरपूर किया हुआ है, श्रृंगार किया हुआ है गुणों से, शक्तियों से, कि हम दूसरों को भी वो बांटते रहते हैं। ज्ञान रत्नों से, गुण रूपी जितने भी हैं, उससे बाबा हमें श्रृंगार कर देता है। वो श्रृंगार जो है, रूह इतनी सुंदर लगती है कि हर कोई उस रूह के पास आना चाहता है, उसका संपर्क करना चाहता है। तो कितनी भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा हो, मूल्यवान हो, लेकिन एक ज्ञान के रतन, गुण के रतन के आगे उनकी कोई वैल्यू नहीं। अगर कोई इतना बड़े बड़े हीरे पहन के भी बैठा है और अशांत है, और उसके सामने अगर हम चले जाएं, जिसने अगर बाहरी कोई ऐसा श्रृंगार नहीं भी किया हुआ, और ज्ञान के द्वारा, रूहानियत के द्वारा, शांति के द्वारा जब हम एक शब्द बोलते हैं या कोई उसके पास बैठ भी जाते हैं, तो आप देखिए कि उनको कितना सुकून मिलता है। वो एक बूंद के प्यासे होते हैं, और हमें तो बाबा ने पूरा सागर दे दिया है। इन रत्नों के आगे वह पत्थर के समान है, क्योंकि विनाशी है ना। 9 लखा हार के आगे भी आप स्वयं बाप के गले का हार बन गए हो। प्रभु के गले के हार के आगे 9 लखा कहो, व 9 पद्म कहो, व अनगिनत पद्म के मूल्य का हार कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा कि 36 प्रकार का भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बाप दादा को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्मा प्रसाद बना देते हो। और प्रसाद की देखिए, इतने महंगे महंगे, आप देखिए इतने कीमती, कितनी वैरायटी वाला भी अगर भोजन है आप खा रहे हो, मगर जब आप कहते हो कि ये थोड़ा सा प्रसाद है, तो क्या करते हैं भक्त लोग भी, क्या करते हैं, हाथ आगे कर देते हैं, हाथों में लेते हैं, फिर माथे पे लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं। एक दाना भी अगर नीचे गिर जाता है तो एकदम उठाते हैं उसको। और हमने देखा है कि 5 स्टार होटलों में इतने इतने महंगे भोजन लगे होते हैं, तो लोग ऐसे थालियों में छोड़ छाट के आते हैं, और वो भोजन प्रसाद खा रहे हैं। हम साधारण भोजन नहीं खाते। जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं हम। ऐसा रूहानी श्रेष्ठ नशा रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा पहले देखो एक एक बात याद दिलाते हैं, समझा
कितने सोमानों से खड़ा करते हैं कि देखो तुम ऐसे हो, तो ये नशा रहना चाहिए ना हमें। तो पूछ रहे हैं कि आपको नशा रहता है? चलते चलते कभी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो? अपने को साधारण तो नहीं समझते हो? सिर्फ सुनने वाले या सुनाने वाले तो नहीं, सुमान वाले बने हो ना। सुनने सुनाने वाले तो अनेकानेक है, सुमान वाले कोटों में कोई है जो उस सोमान में रहता है, इस नशे में रहता है, जो बाबा ने अभी ऊपर भी गिनवाए। और हर रोज एक ना कुछ नशे के पॉइंट हमारे पास, कुछ नहीं होते बहुत है, मगर आप कुछ भी लेके उस सोमानों में चलते रहते हो। प्राप्ति के समय पर अलबेला बनना, उन्हों को बाप दादा कौन सी समझ वाले बच्चे कहें। बाबा ने कहा आप कौन हो, अनेकों में हो व कोटों में कोई वालों में हो। प्राप्ति के समय पर अलबेला बनना, उन्हों को बाप दादा कौन सी समझ वाले कहें। पाए हुए भाग्य को, मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया। बाबा मिल गया, स्थान मिल गया, हमें अपना घर पता चल गया, सेंटर भी जाते हैं, तो बाबा ने कहा कि इसके बावजूद सुन के हाँ अच्छा बहुत है, बात भी कर लेते हो, समझा भी लेते हो, क्या अपने जीवन में हमने ये अनुभव किया? बाबा चाहते हैं ये अपना अनुभव बने हमारा। तो अभी अब महान भाग्यवान नहीं बने तो फिर कब बनोगे? बाबा कहते हैं संगम युग है ये प्राप्तियों का और महान बनने का, अनुभवों करने का युग। क्योंकि अति इंद्रिय जो है सुख, वो अभी कर सकते हैं, स्वर्ग में तो हमें पता ही नहीं चलेगा, मगर जो अनुभव है वो यहीं हो सकता है और यहीं होता है। इस शेष प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम ये स्लोगन सदा याद रखो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। समझा? अच्छा, अब फिर बाबा ने कहा कि गुजरात जोन वाले आए हुए हैं, तो गुजरात की विशेषता, बाबा तो हमेशा विशेषता ही बताते हैं और देखते भी वही हैं। गुजरात की ये विशेषता है कि छोटा बड़ा खुशी में जरूर नाचते हैं, अपना छोटापन मोटापन सभी भूल जाते हैं, रास के लगन में मगन हो जाते हैं, सारी सारी रात भी मगन रहते हैं। तो जैसे रास की लगन में मगन रहते हैं, ऐसे सदा ज्ञान की खुशी की रास में भी मगन रहते हो ना। इस अविनाशी लगन में मगन रहने के भी नंबर 1 अभ्यासी होना। विस्तार भी अच्छा है। इस बार मुख्य स्थान यानी मधुबन के समीप के साथी दोनों जोन आए हैं, अगल बगल में तो हैं, गुजरात और राजस्थान दोनों समीप में है। सारे कार्य का संबंध राजस्थान और गुजरात से, तो ड्रामा अनुसार दोनों स्थानों को सहयोगी बनने का गोल्डन चांस मिला हुआ है। दोनों हर कार्य में समीप और सहयोगी बने हुए हैं। संगम युग के स्वराज्य के राजगद्दी तो राजस्थान में है। राजस्थान राज्य करने का स्थान। कितने राजे तैयार किए हैं बाबा पूछ रहे हैं। राजस्थान के राजे आए गाए हुए हैं ना, तो रजवाड़े हैं ना राजस्थान में, तो इसलिए बाबा भी कह रहे हैं तो राजे तैयार हो गए या हो रहे हैं। राजस्थान में राजाओं की सवारियां निकलती हैं, तो राजस्थान वालों को ऐसा पूरी पूरी सवारी तैयार कर लानी चाहिए, तब तो सब पुष्पों की वर्षा करेंगे। क्योंकि राजा जब निकलता है तो वर्षा करते हैं ना, पुष्पों की सुगंधी छिड़कते हैं, ठाट से सवारी निकलती है। तो बाबा ने पूछा कि कितने राजाओं की सवारी आएगी? कम से कम जहाँ सेवा केंद्र है वहां का एक एक का राजा आवे तो कितने राजे हो गए? 25 स्थानों के 25 राजे आए तो सवारी सुंदर हो जाएगी। ड्रामा अनुसार राजस्थान में ही सेवा की गद्दी बनी है, तो राजस्थान का भी विशेष पार्ट है। राजस्थान से ही विशेष सेवा के घोड़े भी निकलने हैं। ड्रामा में पार्ट है, सिर्फ इनको रिपीट करना है। फिर बाबा ने कहा कर्नाटक का भी विस्तार बहुत हो गया है, अब कर्नाटक वालों को विस्तार के सार निकालना पड़े। जब मक्खन निकालते हैं तो पहले तो विस्तार होता है, फिर उससे मक्खन यानी कि सार निकलता है।
तो कर्नाटक को भी विस्तार से अब मक्खन निकालना है, सार स्वरूप बनना और बनाना। अच्छा, फिर बाबा ने आज याद प्यार दिया, अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहने वाले सर्व प्राप्तियों के भंडार, सदा संगम युगी श्रेष्ठ स्वराज्य और महान राज्य के अधिकारी आत्माओं को, सदा रूहानी नशे और खुशी स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों से भी मुलाकात की और हमने भी बाबा को याद प्यार के बदले में बाबा को भी हमने कहा, हम भी बच्चे ऐसे जो कि बाबा के बन चुके ब्राह्मण युग में एक एक ज्ञान रत्नों से भरे श्रृंगारे हुए बाप दादा के बच्चों का भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं, सभी अपने स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं सभी अपने आप को समझते हो, स्वराज्य का अधिकार मिल गया, ऐसी अधिकारी आत्माएं शक्तिशाली होंगी ना। जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो शक्तिशाली हैं। राज्य को सत्ता कहा जाता है, सत्ता अर्थात शक्ति। आजकल की गवर्नमेंट को भी कहते हैं राज्य सत्ता वाली पार्टी है, तो राज्य की सत्ता अर्थात शक्ति है। तो स्वराज्य कितनी बड़ी शक्ति है, ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है, सभी कर्मेंद्रियां आपकी शक्ति प्रमाण कार्य कर रही हैं। तो बाबा ने कहा, राजा सदा अपनी राज्य सभा को, राज्य दरबार को बुलाकर पूछते हैं कि कैसे राज्य चल रहा है। तो आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को कारोबार ठीक चल रहा है? बाबा ने पूछा। यहाँ कहाँ नीचे ऊपर होता है या कहीं ऊपर नीचे होता है? कभी कोई राज्य कारोबारी धोखा तो नहीं देते हैं? कभी आंख धोखा दे जाए, कभी कान धोखा दे। आंख को क्या देखना है? आंख कहीं ये तो नहीं है शरीर देख रही है या किसी के अवगुण देख रही है। कान कुछ और तो नहीं सुन रहे, बाबा की वाणी, बाबा के महावाक्य, बाबा का ज्ञान सुनना, या बाबा कोई ऐसा जो जिसको किसी को जरूरत है हमारी, उसके सिर्फ शब्द सुनाई दे, बाकी हमें कुछ सुनना नहीं है। तो धोखा तो नहीं खा रहे हो, कुछ और सुने जा रहे हो। हाथों से क्या कर रहे हैं, पांव तो धोखा नहीं दे रहे हैं, ऐसे धोखा तो नहीं खाते हो। तो एक एक अपनी कर्म इंद्रियों का हमें चेकिंग करने के लिए बाबा यहाँ कह रहे हैं कि देखना क्या, बोलना क्या है। तो बाबा ने कहा, अगर राज्य सत्ता ठीक है तो हर संकल्प, जब ये चीजें होंगी तो कैसे होंगे हमारे संकल्प, जो बाबा ने हमें वरदान दिए, स्वमान दिए, करने को कहे, तो हमारा मंथन चिंतन वहीं पे ही चलेगा, उसी पे ही हमारे संकल्प चलेंगे। हर सेकंड में हम पद्मों की कमाई तभी कर पाएंगे, जो कि बाबा ने कहा पाना अभी पाना है, फिर कभी नहीं पा सकेंगे अगर हमने अभी मिस कर दिया। तो राज्य सत्ता ठीक नहीं है तो हर सेकंड में पद्मों की कमाई होती है ना। प्राप्ति भी एक ही पदम गुना है, प्राप्ति जो है वो भी एक ही पदम गुना है, मगर फिर गंवाते भी तो वैसे ही हैं। तो और फिर अगर गंवाते हैं तो भी एक का पदम गुना गंवाते हो, जितना मिलता है उतना जाता भी है, ये तो हिसाब है। तो सारे दिन की राज्य कारोबार को देखो, चेक करना है। आंख रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, कान रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, सबकी डिपार्टमेंट ठीक रही या नहीं, ये चेक करते हो, या थक कर सो जाते हो। रात्रि को बाबा ने कहा दिया हुआ नहीं है कि रात को अपना चेकिंग करनी है, कहाँ का आज कुछ गलती हुई या नहीं हुई। वैसे कर्म करने से पहले ही चेक कर फिर कर्म करना है, पहले सोचना फिर करना, पहले करना पीछे सोचना ये नहीं। टोटल रिजल्ट निकालना अलग बात है, लेकिन ज्ञानी आत्मा पहले सोचेगी फिर करे। तो सोच समझकर हर कर्म करते हो, पहले सोचने वाले हो या पीछे सोचने वाले हो। बाबा बार बार इसलिए चेताता भी है कि हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, बाबा ने हमें पूरा ज्ञान दे दिया, बाबा ने हमें शक्तियां दे दी, गुण दे दिया, इसके बावजूद भी अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको चेक करना है। बाबा बार बार कहता है अपने को चेक करो और उसको प्राप्त करो। अगर ज्ञानी पीछे सोचे उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे, इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं। और
इसी स्वराज्य के अधिकार से विश्व के राज्य अधिकारी बनना ही है। पहले अपने पे राज्य करेंगे तभी विश्व पे राज्य कर पाएंगे ना। बनेंगे या नहीं ये क्वेश्चन नहीं, स्वराज्य है तो विश्व राज्य है ही। तो स्वराज्य में गड़बड़ तो नहीं है ना, क्योंकि द्वापर से तो गड़बड़शालाओं में चक्कर लगाते रहे, अब गड़बड़शाला से निकल आए क्योंकि बाबा ने निकाला उधर से। अभी फिर कभी भी किसी भी प्रकार की गड़बड़शाला में पांव नहीं रखना। ये ऐसी गड़बड़शाला है, एक बार पांव रखा तो भूल भुलैया का खेल है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सदा एक रास्ता, एक में गड़बड़ नहीं होती। एक में तो है ही नहीं, रास्ता एक है, कहीं ना इधर ना उधर, तो सीधा ही चलना है। तो एक रास्ते पर चलने वाले सदा खुश सदा संतुष्ट। इसके बाद बाबा ने कहा, बेंगलोर हाई कोर्ट से कोई जस्टिस थे, अव्यक्त बाबा के उनसे मुलाकात हुई तो बाबा ने कहा, इस स्थान पर और क्या अनुभव कर रहे हो। वो आए क्योंकि वो तो एक पद बहुत ऊंचा होता है और बड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस लिया होता है, तो बाबा ऐसे पूछ रहे हैं कि अब यहाँ आए हो तो क्या अनुभव कर रहे हो। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सबसे पहला अनुभव है आत्म अभिमानी बनने का, क्योंकि पद का भी नशा होता है, अपनी महिमा का भी नशा होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा सबसे पहले आत्म अभिमानी बनने का ये अनुभव करा है। तो अब आत्म अभिमानी का अनुभव हो जाता है, आत्म तो परमात्म प्यार परमात्म प्राप्ति का भी अनुभव स्वतः हो जाता है। जितना अनुभव उतनी शक्तिशाली। जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाने की जिम्मे जजमेंट देने वाले हो ना, या एक ही जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले जज हो। क्या बात है, बाबा उसको जता रहे हैं। देखो कितना सुंदर से बता, बाबा पूछते हैं जन्म जन्म के दुखों से तो हमारा बाप ही सिर्फ छुड़ा सकता है ना। तो वो पूछ रहे हैं कि एक आप एक जन्म के दुखों से छुड़ाते हो या बार बार के हर जन्म जन्मांतरों के दुखों को। वह तो हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज, ये है स्पिरिचुअल जज। बाबा है स्पिरिचुअल जज। इस जज बनने में पढ़ाई की व समय की आवश्यकता नहीं है, दो अक्षर ही पढ़ने हैं, आत्मा और परमात्मा, बस। अब इसको क्या करना है, इसके अनुभवी बन गए तो स्पिरिचुअल जज बन गए। जैसे बाप जन्म जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले हैं इसीलिए बाप को सुख का दाता कहते हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। डबल जज बनने से अनेक आत्माओं के कल्याण निमित्त बन जाएंगे। अब जज बन गए हम, रूहानी जज बन जाते हैं जब, तो रूह वो मेरा भाई मैं भी भाई, उसके पास वो भी स्वरूप ऐसा मैं भी वैसा ही स्वरूप। तो वो कल्याण करने के लिए जो भाई को कमी है वो भाई दूसरा भाई उसको दे देता है, रास्ता भी बताता है और उसको प्राप्त करने के ढंग भी बताता रहता है। तो बाबा ने कहा आएंगे एक केस के लिए और जन्म जन्म के केस जीत कर जाएंगे। बहुत खुश होंगे जब इस तरह से जजमेंट करेंगे ना, तो वो खुश होकर जाएंगे। तो बाप की आज्ञा है स्पिरिचुअल जज बन। ओम शांति। सारे स्पिरिचुअल जजों को, बाबा के बच्चों को 1 मिनट बाबा से किरणें लेते हुए अपने अपने क्वेश्चन का विचार सागर मंथन सुनाएंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न प्रीति बहन, सीमा बहन और विनीता बहन से है। बाप दादा ने विश्व की तमोगुणी अपवित्र आत्माओं में और श्रेष्ठ आत्माओं में क्या अंतर बताया। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। बाबा ने कितना सुंदर बताया कि जो दुनिया में अपवित्र आत्माएं, पुकारने वाली आत्माएं, भटकने वाली है, वो अप्राप्ति में ही रहती हैं। और कितनी भी उनके पास विनाशी, कितने भी धन धान्य से संपन्न हो, विनाशी प्राप्तियां हो,
फिर भी कोई ना कोई अप्राप्ति, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। और हम ब्राह्मण बच्चों को तो जब इतना हमें भगवान मिल गया, प्राप्तियों का दाता मिल गया, तो हमारे लिए तो कोई भी अप्राप्त वस्तु ऐसी नहीं है। हम सदा ही प्राप्ति स्वरूप है। ना हमें कोई अल्पकाल के वो चाहिए साधन वैभव, उसके बिना भी हम बेफिक्र बादशाह हैं। प्रकृति जीत है, माया जीत अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी है, ईश्वरीय पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में झूलने वाले, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हैं। हमें तो ये विनाशी चीजों का कोई वो ही नहीं है ना, अविनाशी संपत्तिवान है। रत्न जड़ित ताज नहीं है, लेकिन परमात्मा बाप के सिर के ताज है हम। ज्ञान रत्नों से, गुणों रूपी रत्नों से, श्रृंगार से सदा श्रृंगारे हुए हैं। कितना भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ, एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज। हेलो, हाँ जी। कितने भी, यानी हमारे पास कोई कमी नहीं है, जैसे कि जो पवित्र आत्माएं होती हैं उनमें कितना ही हो, हम तो हमेशा श्रृंगारे हुए ही हैं और सर्वश्रेष्ठ हीरे हैं, मूल्यवान है। एक ज्ञान के रत्न, गुण के रत्न से हमारे उनके उनकी क्या वैल्यू, वो तो पत्थर के समान है, क्योंकि वो विनाशी है। 9 लखा चाहे उनके पास हार हो, चाहे कितना ही हीरे मोती जवाहरात हो, लेकिन हम तो बाप के गले का हार बन गए। और हमें तो अनगिनत पदम मिले हुए हैं। कुछ ये छोटी मोटी चीजों का कुछ नहीं है। हमें 36 प्रकार का ब्रह्मा भोजन है, बाकी भोजनों के आगे हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट बाप दादा को भोग लगा के परमात्मा प्रसाद बन जाता है, जो हम रोज खाते हैं। तो हमारी तुलना तो उनसे हो ही नहीं सकती। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं कि दुनिया में तो सर्व आत्माएं जो हैं वो पुकारने वाली हैं, दुखी हैं, भटकने वाली हैं, लेकिन आप बाबा के बच्चे जो है वो सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चे हो। आपको तो कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, सदा प्राप्ति स्वरूप ही हो। बाबा कहते हैं कि अल्पकाल के जो वैभव है, सुख के साधन है, वो ना होते हुए भी जो है हम फिर भी जो है बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे, हमें बाबा ही मिल गया तो बेफिक्र बादशाह हम बन गए। माया पर जीत पाने वाले हैं हम, प्रकृति जीत भी हैं। तो सदा हम इसी ईश्वरीय पालना में पलते हैं और इसी खुशी में रहते हैं। इसी इंद्रिय सुख के झूले में ही हम झूलते हैं। बाबा कहते हैं कि विनाशी संपत्ति की बजाय अविनाशी हम संपत्तिवान हैं। विनाशी संपत्ति की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा प्यार के सिर के ताज हैं। बाबा कहते हैं कि रतन जड़ित श्रृंगार चाहे ना भी हो, लेकिन आपके पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का सदा श्रृंगार है आपके पास, आप इनसे सदा ही श्रृंगारे हुए हो। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि आपके पास तो 36 प्रकार, ये 36 प्रकार का जो भोजन है ना, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्मा भोजन खाते हो, स्वयं भगवान को भोग लगाते हो, भोग लगाकर वो फिर प्रभु प्रसाद बनता है, वहीं आप स्वीकार करते हो। जो एक एक दाना जो है वो पद्मों से भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू प्रीति बहन, सीमा बहन। विनीता बहन शायद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन अनीता बहन और रितु बहन से है। इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम ये स्लोगन सदा याद रखो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है। कितनी बाबा ने महिमा करी है हमारी कि क्या क्या तुम्हें प्राप्त है, जो दोनों बहनों ने ऊपर बताया है कि कदम कदम में पद्मों की कमाई है। तो बाबा कह रहे इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो तुम, इतना कुछ तुम्हें प्राप्त है, वो भी किससे प्राप्त हुआ? भगवान से, है ना। तो बाबा कह रहे कि कहीं अपने जीवन में ब्राह्मण जीवन में चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते, अपने आप को साधारण तो नहीं समझने लगते, या सिर्फ सुना और दूसरों को सुना दिया। नहीं, बाबा कहते स्वमान वाले, इतने स्वमान में और इतने नशे में हमें रहना चाहिए कि हमें कौन मिला है, किसने हमें चुना है। करोड़ों में से कोई हम आत्माएं हैं बाबा ना, सुमान वाले कोटों में कोई है। तो अनेकों में हो वो कोटों में हो, बाबा ने यहाँ पूछा है। तो अपने को हमें कोटों में कोई, करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने मुझे चुना और इतनी प्राप्तियां कराई। तो ये जो प्राप्ति संगम युग का अनमोल है ना, अनमोल समय है।
इतना वैल्यूएबल समय है। इस समय में अगर मैं अलबेली बन गई तो फिर भाग्य प्राप्त हुए भाग्य का लाभ तो नहीं उठा सकती ना, महान भाग्यवान तो नहीं बनेंगे ना। फिर तो बाबा वही कह रहे हैं, इस शेष प्राप्ति के संगम युग पर अगर हर कदम पर मुझे बाबा की से जो प्राप्तियां हुई हैं उसको अपने स्वरूप में धारण करके उसके नशे में रह के अगर मैं रहूंगी तभी मुझे ये इसका सुख मिलेगा। अगर नहीं तो बाबा कह रहे हैं अगर अभी इस समय भगवान को पाके भी हम खुश ना हुए और हमने भगवान से प्राप्त हुई जो भी प्राप्तियां उसको जीवन में धारण ना किया, तो बाबा ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये कल्प कल्प की बाजी है। अभी नहीं कर पाएंगे तो फिर अगले कल्प भी नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। रितु बहन। रितु बहन नहीं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है अशोक भाई, बलविंदर बहन और सुरेश बहन से। गुजरात की क्या विशेषताएं बाबा ने बताई? ओम शांति। थैंक यू रजनी मैम। गुजरात की विशेषता बाबा ने बताया कि छोटा बड़ा सब खुशी में नाचते हैं, सब अपना छोटापन मोटापन भूल जाते हैं, रास की लगन में मगन हो जाते हैं, सारी सारी रात मगन रहते हैं और इस ज्ञान की अविनाशी जो ज्ञान मिला है उसकी लगन में मगन रहते हैं और नंबर 1 अभ्यासी हैं। और बाबा ने बताया कि जो है ये सेंटर हमारा जो है मधुबन जो है राजस्थान और गुजरात दोनों के सेंटर में बीच में है। एक और राजस्थान है, दूसरी ओर गुजरात है, दोनों ही समीप है और दोनों ही जो है ड्रामानुसार सहयोगी बनने का दोनों को चांस मिला हुआ है और दोनों ही हर कार्य में समीप और सहयोगी बने हुए हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर मंथन सबका चल रहा है। बाबा ने गुजरात की विशेषता बताया कि गुजरात में वो रास करते हैं ना, जब वो नवरात्रे आते हैं तो बाबा कह रहे हैं चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो, सब अपने छोटे मोटेपन को भूल के एक साथ ना रास की लगन में मगन रहते हैं। और वहां तो जब ये डांडिया खेलते हैं नवरात्रे आते हैं तो बाबा कहते हैं सारे साथ रात भी मगन रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही जो है, जैसे अपनी रास की लगन में मगन रहते हैं, ऐसे ज्ञान की खुशी और उस रास में भी आपको मगन रहना है ना। वैसे भी गुजरात जो है वो बिल्कुल राजस्थान के पास ही पड़ता है, बाजू में। तो बाबा ने कहा ऐसी अविनाशी लगन में मगन रहने वाले सब अभ्यासी हो ना। बाबा ने कहा सब उनका विस्तार भी अच्छा है क्योंकि मधुबन के दोनों समीप है ना, इधर गुजरात और इधर राजस्थान। तो बाबा ने कहा सारे कार्य का जो संबंध है वो राजस्थान और गुजरात से है। तो बाबा ने कहा ड्रामानुसार दोनों को सहयोगी बनने का गोल्डन चांस मिला हुआ है, हर कार्य में समीप और सहयोगी बने हुए हैं। क्योंकि जब भी गुजरात वालों को बोलते हैं ना कि सेवा के लिए आ जाओ तो बाबा कहते हैं तुरंत आ जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, बहुत सुंदर गुजरात की विशेषता बाबा ने आज देखी और बाबा खुद भी देख के खुश हो जाते हैं अभी कितने मेरे आज्ञाकारी हैं गुजरात वाले बच्चे। और उसमें फिर बाबा कहते हैं अपने आप को सब भूल जाते हैं भाई हम कैसे हैं, खुशी में नाचते हैं। और जो उनका डांडिया वाला प्रोग्राम तो देखते बनता है, सब ने लहंगे चोलियां पहन के और ऐसे लगते हैं जैसे पानी में तैर रहे हैं, देखता ही बनता है। तो फिर वो पूरी रात उनको भूल जाती है, ना कोई भूख है ना प्यास है, कुछ नहीं समझते वो। उनको सिर्फ एक रास में ही लगन बनी रहती है उनकी और उसी में ही मगन रहते हैं और इतने खुश रहते हैं, देखने वाले और खुश होते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं जो ये अविनाशी लगन में मगन रहने के नंबर 1 अभ्यासी है ना, तो फिर उनका विस्तार भी अच्छा है। जितनी उनमें लगन है उतना ही उनका विस्तार है। तो फिर बाबा ने कहा कि अब तो इस बारी तो मुख्य स्थान जो मधुबन के समीप में दोनों जोन आए हुए हैं, सेवा में दोनों जोन की ड्यूटी है। तो फिर एक तरफ तो गुजरात, दूसरी तरफ राजस्थान, पास पास ही है। वही कहते हैं ना, वो भी बाबा का राइट हैंड है, दोनों ही राइट हैंड है। तो बाबा कहते हैं दोनों बिल्कुल समीप हैं और सब कार्य का संबंध राजस्थान और गुजरात से है। तो फिर ड्रामा अनुसार दोनों बाबा के सहयोगी हैं और गोल्डन चांस भी मिला हुआ उनको। और फिर दोनों हर कार्य में समीप और सहयोगी बने हुए हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मित्र परिवार।
बहुत सुंदर। अशोक भाई, बलविंदर बहन, सुरेश बहन, शुक्रिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन बहन, दोनों सुमन टंडन बहन और दूसरे बहन को भी, और आशना बहन का। संगम के स्वराज्य की राज्य गद्दी तो राजस्थान में है ना? तो बाबा ने कहा कितने राजे तैयार किए हैं, बाबा पूछ रहे हैं राजस्थान वालों को। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत अच्छे से मुरली समझाई आपने। प्रश्न है कि संगम के स्वराज्य की राजगद्दी तो राजस्थान में है ना। तो क्योंकि इस मुरली में राजस्थान और गुजरात, क्योंकि मधुबन के बिल्कुल समीप है दोनों जोन, तो बाबा ने काफी रेफरेंस किया है कि राजस्थान के, बाबा ने कहा कि राजे गए राजस्थान के ना, कि बहुत वहां पे राजाओं का काफी वो रहा है, राजगद्दियां काफी रही है, तो राजे बाबा ने कहा तैयार हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि राजस्थान में सुमन बहन की आवाज गुल हो गई। ओम शांति। मैं शेयर करूं फिर? हाँ जी, कर लो। ओम शांति। इसमें नेट चला गया था मेरा। जी जी, चलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा ने कहा कि कम से कम जहाँ सेवा केंद्र है वहां 25 स्थान, बाबा ने कहा कि 25 राजे तो वहां से आए, कि 25 तो सवारी सुंदर हो जाएंगी ना, तैयार हो जाएंगी, क्योंकि राजस्थान में मधुबन है तो वहां सेवा की गद्दी, बाबा ने कहा कि विशेष पार्ट है तो सेवा की गद्दी वहीं बनी हुई है, और विशेष सेवा के घोड़े भी वहीं से निकले हैं। सेवा के घोड़े मतलब मेन मेन जो पहले दादियां वगैरह, वो सब इतने बड़े बड़े जो महारथी निकले हैं, वो सब जिनका ड्रामा में पार्ट है, तो वो बाबा ने कहा कि राजस्थान से ही निकले हैं। तो थोड़ा कर्नाटक का भी बाबा ने बताया, तो यही बताया बाबा ने। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। वैसे सुमन बहन ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। बाबा ने इसमें बताया है कि जो राजस्थान है वहाँ बहुत राजे हुए हुए हैं। तो बाबा ये बोल रहा था कि संगम युग के स्वराज्य की राजगद्दी तो राजस्थान में है ना, कितने राजे तैयार किए हैं। अब राजा तैयार करने के लिए भी पहले वो क्वालिफिकेशन तो हम में हो, और दूसरा फिर एक बात समझ में आई कि राजे कौन बनेंगे, उनमें ऐसी क्या चीजें होंगी जो वो राजगद्दी पर बैठे। सबसे पहले तो जो राजे होंगे वो स्वराज्य अधिकारी होंगे, जो कभी भी अपनी राजगद्दी से उतरेंगे नहीं, है ना। दूसरा, राजे कभी अभिमान और अपमान से प्रभावित नहीं हो सकते, क्योंकि अपनी सीट पर सैद्धांतिक स्वरूप में स्थित है। स्वराज्य अधिकारी अभी बनेंगे तो ही विश्व में राज्य बन पाएंगे ना। राजा अर्थात ज्ञानी तो आत्मा, सोच समझकर हर कर्म करने वाला, अपनी सीट पर सदा सेट, है ना। राजा तो उसी को कहेंगे, है ना। राजा अर्थात माँ बाप के समान, है ना। जो प्रजा होगी वो राजा की कैसी होगी, माँ बाप के समान होगी। सदाता होगा राजा, है ना। जो सत्युग के राजा होंगे वो सदा दाता होंगे। तो बाबा इसमें ये बता रहा है कि राजस्थान में बहुत राजे हुए हुए हैं ना, तो इसलिए कहते हैं कि वो, उसका नाम ही राजस्थान पड़ गया, है ना। अब राजस्थान में ही, आबू में ही बाबा आता है। तो मेरे को जहां तक समझ में आया वो ये हुआ कि जितने हम बाबा के बच्चों को लेकर जाते हैं, जो वो गाइड बनते हैं और जाकर बाबा के बच्चों को बाबा से मिलाते हैं, तो वो कौन हो गए, राजे हो गए ना, क्योंकि राजा तैयार कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले राजे को तैयार करने के लिए पहले तो राजा होने की क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए कि ये आत्माएं हो इसमें, क्योंकि आप में होगा तो ही तो आप राजा तैयार करोगे ना। तो बाबा इसमें कह रहा है कि राजस्थान में राजे बहुत है। जैसे राजाओं की सवारियां निकलती है ना, जैसे इस सवारियों वाली बात हुई ना, एक स्मृति आई कि जैसे पहले मैंने देखा था कि दादियां जो है ना, दादियों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐसे पूरा परेड की तरह
बहुत पहले का टाइम था, मतलब मैंने वीडियो देखी थी तो उसमें वो दादियों को लेकर आ रहे थे वो सब, तो इतनी सवारियां निकलेंगी ना। तो बाबा ये कह रहा था कि सोचो 25 स्थानों के 25 राजे आवे तो कितनी सुंदर सवारी हो जाएगी, पूरी परेड निकलेगी ना। और उसके बाद जब सब राजाओं के ऊपर फूलों की वर्षा होगी तो वो कितना अच्छा लगेगा। बाबा यही बोल रहा था कि सब पुष्पों की वर्षा करेंगे तो बहुत ठाट से सवारी निकलती है राजाओं की। तो अभी कम से कम जो सेवा केंद्र है वहां एक एक राजा आवे तो कितने राजे हो जाएंगे। तो ड्रामा अनुसार राजस्थान को सेवा की गद्दी बनी है ना, राजस्थान जो है वो सेवा की गद्दी है क्योंकि वहां बाप आया है ना, विशेष पार्ट है। तो राजस्थान से ही ना विशेष सेवा के घोड़े भी निकलते हैं। अब ये सोच लो कि घोड़े कौन है और राजा कौन है। ड्रामा में पार्ट है सिर्फ इनको रिपीट करना है ना। अब बाबा यही कह रहा है कि राजस्थान का विशेष पार्ट इसलिए है क्योंकि आबू है। और दूसरा, अब बाबा ये पूछ रहा है बच्चों से कि बच्चों तुमने कितने राजे तैयार किए हैं। अब सबसे पहले कि राजा की जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम उससे ज्यादा तो हम में होनी ही चाहिए। तो बाबा इसलिए पूछ रहा है कि बच्चे इस संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बने हो, क्योंकि अगर स्वराज्य अधिकारी आप नहीं हो तो आप दूसरों को भी बना नहीं पाओगे। तो इसीलिए बाबा इस चीज को कह रहे हैं कि सोचो कि राजा जब निकलेंगे तो कितनी बड़ी सवारी और कितना परेड, जैसे आजकल परेड बहुत फेमस है, आप अब्रॉड में जाओ ना तो परेड निकलती है तो लोग देखने आते हैं, अलग अलग तरह के करतब होते हैं। उसमें भी बाबा ये कह रहा है अपने आप में ये करो कि राजा कौन बनेगा, उसमें घोड़े कौन है, क्योंकि राजस्थान में घोड़े भी बहुत है, ऐसा भी दिखाते हैं। तो इसीलिए अब चेक करो और कितने राजे तैयार किए हैं और कितनों को बाबा के पास वारिस बना के लाए हो, क्योंकि राजे तो वारिस ही होंगे। तो अब अपने अंदर चेक करो। और ये स्मृति जब आती है ना एकदम से बहुत उमंग आ जाता है, क्योंकि सोचो आप राजा बन के जा रहे हो और आपके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। बट उसके लिए अपने आत्मिक स्मृति में होना, अपमान और अभिमान के फीलिंग से परे होना, ये सब चीजें क्वालिफिकेशन हमें खुद वो चीज करना है कि अगर हम उससे परे हैं तो ही हम वो चीज तैयार कर सकते हैं ना। अगर हम खुद ही, हमारी क्वालिटी कम है तो हम प्रजा तैयार करेंगे, अगर हमारी अच्छी क्वालिटी है तो हम वारिस तैयार करेंगे, राजा तैयार करेंगे। तो अब अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है और ये देखना है कि किस तरह की आत्माओं की क्वालिटी को मैं आत्मा तैयार करूं। ओम शांति। शुक्रिया सुमन बहन, आशना बहन। सुमन टंडन तो नहीं है? मैं ओम शांति। जी बोलिए। हाँ, आशना बहन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि राजस्थान के जो है वो राजे गाए हुए हैं। तो राजे कौन होंगे? जो कि स्वराज्य अधिकारी होंगे, अभिमान और अपमान से जो है वो परे होंगे और जो है वो सदा दाता होंगे। तो राजस्थान में जो है वो सारे जो है वो स्वराज्य अधिकारी हैं। और राजस्थान में जो है वो राजाओं की सवारी निकलती है। तो राजस्थान वालों को जो है वो सवारी तैयार कर लानी है, तभी सब जो है उन पर पुष्पों की वर्षा करेंगे। और बाबा ने कहा है कि वहां जो है जितने भी सेवा केंद्र हैं वहां का एक एक राजा आए तो कितने राजे हो जाएंगे। 25 स्थानों के 25 राजे आवे तो सवारी जो है वो सुंदर हो जाएगी। ड्रामानुसार राजस्थान में ही सेवा की जो है वो गद्दी बनी हुई है। राजस्थान से ही विशेष सेवा के घोड़े भी निकले हैं। ड्रामा में पार्ट है, सिर्फ इनको जो है हमें रिपीट करना है। ओम शांति। थैंक यू सुमन मैन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन, कविता बहन और मीतू बहन से है। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? ओम शांति। थैंक यू रजनी दीदी, बहुत सुंदर। बाबा ने बोला है कि अपने को स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी जो है वो शक्तिशाली आत्माएं ही होंगी जो स्व पर राज्य कर सकेंगे। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राज्य सत्ताधारी, राज्य को सत्ता कहा जाता है और सत्ता अर्थात शक्ति, यानी शक्तिशाली आत्माएं ही स्वयं पर राज्य कर सकेंगी। स्व की एक एक कर्म इंद्रियों पर भरपूर अटेंशन, पूरा एक एक कर्म इंद्रियों का हालचाल पूछना और रात को सोने से पहले पूरा अपना कारोबारियों का ध्यान रखना,
उनसे पूछना कि सारा राज्य कारोबार स्वयं का ठीक ठाक चल रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, और सभी कर्म इंद्रियां आपकी शक्ति प्रमाण कार्य कर रही हैं। तो एक एक का हालचाल लेना, और अगर कोई कमी है तो उसको फिर चेक एंड चेंज करना। तो जैसे राजा होता है, वो सदा अपनी राज्यसभा को, राज्य दरबार को बुलाकर हालचाल पूछता है, पूरी प्रजा का, पूरे राज्य दरबार का हालचाल लेता है। और ऐसे ही बाबा ने कहा, स्वराज्य अधिकारी बन, शक्तिशाली आत्माएं बन, सब अपना हालचाल देखो, अपनी कर्म इंद्रियों का, मन बुद्धि का, सूक्ष्म शक्तियों का भी हालचाल पूछो कि कहीं आंख कान नाक ये सब धोखा तो नहीं देते, जीभ धोखा तो नहीं देती, हाथ पैर धोखा तो नहीं देते, मन बुद्धि धोखा तो नहीं देता, आपके अकॉर्डिंग चलता है तो राजा बने हो। अगर राज्य सत्ता ठीक है तो फिर पद्मों की कमाई जमा हो जाती है, हर संकल्प, हर सेकंड, हर समय सफल हो जाता है। और अगर राज्य सत्ता ठीक नहीं है तो फिर पद्मों की कमाई जैसे जमा होती है, तो वैसे पद्मों के रूप में कमाई जो है घाटा भी पड़ जाता है। तो प्राप्ति भी पदम गुना है, और गवाना भी पदम गुना है। तो फिर जितना मिलता है उतना जाता भी है, उस हिसाब से बाबा ने कहा चेकिंग करो, और सारे दिन की राज्य करो, कारोबार को देखो, आंख रूपी मंत्री, कान रूपी मंत्री, सब डिपार्टमेंट ठीक चल रही है। तो ऐसे बाबा ने कहा चेक करके सोते हो ना, थक कर तो नहीं सो जाते हो। फिर कर्म करने से पहले ही चेक करना है, और फिर बाद में कर्म करना है, पहले सोचना है, सोच समझ के फिर एक्शन में आना है। ये नहीं कि कर लिया फिर पीछे सोचा, तो फिर तो टोटल रिजल्ट क्या होगी, एवरेज तो बहुत बेकार आएगी। तो ज्ञानी आत्मा जो होगी वो पहले सोचेगी, समझेगी, और फिर एक्शन में आएगी। फिर बाबा ने कहा है कि स्वराज्य है तो विश्व राज्य है ही है। तो भविष्य का तो कोई चिंता ही नहीं है, अगर अभी अपने ऊपर अटेंशन है, प्रेजेंट ठीक है, तो फिर फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली परफेक्ट है। ओम शांति। अर्चना बहन भी नहीं है शायद, है? चलिए नेक्स्ट, स्वराज्य में गड़बड़ तो नहीं है ना? द्वापर से तो गड़बड़शाला में चक्कर लगाते रहे, अब गड़बड़शाला से निकल आए हैं, तो बाबा ने क्या अटेंशन देने के लिए दिया बच्चों को? रमनी भाई और रानी बहन। दोनों ही नहीं है क्या स्क्रीन में? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। स्पिरिचुअल जज बनो, बाबा ने क्या समझाने दी है? रूमी बहन है क्या? ये बता दो विजय भाई। भाई नहीं बोल पाएंगे, जी हाँ, वो मैं देख रूमी लिया। बहन भी नहीं है। चलिए, कोई और आंसर कुछ देना चाहता है इन दोनों क्वेश्चन के तो दे सकते हैं। स्पिरिचुअल जज के लिए, और ये जो बाबा ने गड़बड़ वाला बोला है, इसके लिए कोई कमेंट्स देना या कोई अपना विचार रखना चाहता है तो रख सकते हैं। ओम शांति। हाँ जैसे जी बाबा ने बोलिए। कहा कि जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाने की जजमेंट देने वाले हो ना, या एक ही जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले जज हो, क्योंकि बाबा जो हमें ज्ञान देता है और जो हमें समझाने देता है और उस हिसाब से हम चलते हैं तो हमें 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त होता है। तो बाबा वही पूछ रहे हैं कि एक जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले जज हो, वह तो हुए हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज, और ये है स्पिरिचुअल जज। इस जज बनने में पढ़ाई की बस समय की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहा है कि 2 ही अक्षर पढ़ने हैं, आत्मा और परमात्मा, बस इसके अनुभवी बन गए तो स्पिरिचुअल जज बन गए। और जैसे बाबा जो हैं वो जन्म जन्म के
दुखों से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए बाप को सुखदाता कहा जाता है। तो हम भी बाबा जैसे बाबा के बच्चे बने, डबल जज बनने से अनेक आत्माओं का कल्याण करेंगे और उन सबका कल्याण के हम निमित्त बनेंगे, तो हमें दुआएं प्राप्त होंगी। ओम शांति। ओम शांति। स्वराज्य अधिकारी के लिए बाबा ने बोला ना कि जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं होती हैं, जैसे वो दूसरा राजा होता है, वो भी अपनी दरबार लगा के राज्यसभा से पूछता है कि तुम्हारी दरबार सही चल रही है। तो बाबा कह रहे हैं तुम भी स्वराज्य अधिकारी हो, तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां तुम्हारे अनुसार चलती हैं, ऊपर नीचे तो नहीं होती। कभी आंख धोखा दे दे, कभी कान धोखा दे दे, कुछ भी सुन लिया, हाथों से कुछ भी कर लिया, कहीं भी चल दिए। तो हर संकल्प, हर सेकंड, क्योंकि बाबा ने कहा यहाँ पद्मों की कमाई है, तो वो चेकिंग करने के लिए बाबा ने बोली है कि अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर सदा वो चेकिंग करनी है कि कैसे हमारी एक एक कर्मेंद्रिय अपना सही काम कर रही है, गलत तो नहीं है। वो बाबा ने यहाँ पे बताया है कि ये नहीं कि कर्म करने के बाद सोचो, नहीं, बाबा ने कहा पहले सोचना है फिर कर्म करना है। तो ये बाबा ने यहाँ पे समझा दी थी स्वराज्य अधिकारी। ऑप्शन। थैंक यू, बहुत सुंदर अनीता बहन। और किसी का कोई मंथन है तो शेयर कर सकता है, अदरवाइज ओवर टू अशोक भाई। हाँ जी, ओम शांति। मैंने कहा कल की मुरली कोई लेना चाहे तो ले लो, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ। तो प्रीति बहन या सुमन चौधरी बहन या सुमन टंडन बहन कोई लेना चाहे तो ले सकते हो, बता दो अभी। मैं ले लेती हूँ, कोई नहीं ले रहा था। नहीं नहीं, सुमन बहन को, सुमन बहन मैंने कहा जिनको चांस नहीं मिलता उनको भी दे दो ना। मैंने कहा अभी मैं थोड़ा हाँ, बिजी चल रही हूँ, इसलिए मैंने कविता बताया। बहन है, सुमन सीमा चौधरी सीमा बहन यदि बहन, कर पाए। नहीं सीमा बहन भी ले सकती हैं। सीमा बहन आप हो लाइन पे? जी ओम शांति। आप ले लो कल की मुरली। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया बाबा। थैंक यू आपका। इतना अच्छा परिवार है, फटाफट हाँ जी वाला पाठ शुरू हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, बाबा ने ये जो बोला ना कि द्वापर से हमारी गड़बड़ चालाओं के चक्कर लगाते हैं, बाबा ने हाँ इसलिए बोला कि जैसे द्वापर में जो राजे थे ना, वो देहाभिमानवश राजा करते थे, राज्य करते थे। तो उसमें काफी गड़बड़ थी ना, कोई देहाभिमान में आ गया किसी की। जैसे बाबा कहते हैं ना, हमारी जो कर्मेंद्रियां हमारे वश में नहीं रहती ना, जो नहीं देखना वो देख लिया, जो नहीं सुनना था वो सुन लिया। तो बाबा ने बोला कि अब हमें बाबा मिल गया, तो हमारा एक ही रास्ता है ना। जब हम एक ही मत पे चलेंगे तभी तो हमारा राज्य जो है वो निर्विघ्न चलेगा ना। ये बाबा ने गड़बड़ चालों का ये बताया यहाँ। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया और दुआएं सीमा बहन को, शुभ भावना, शुभकामना। थैंक यू बाबा। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय
इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे